मित्रों, विश्व का कोई भी देश भारत की भाषाई विविधता का मुकाबला नहीं कर सकता है। आप सब जानते हैं 22 आधिकारिक भाषाएं, 450 से अधिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां भारत की श्रेष्ठता की प्रतीक है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आप दूरी तय करते हैं तो पानी और भाषा दोनों एक ऐसा देश है हिंदुस्तान जहाँ बदलने लगता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर में भी अनेक भाषा बोलने वाले छात्र होंगे। उन सभी के बीच अलग अलग संस्कृति विचारों का आदान प्रदान भी होता होगा, लेकिन अगर हम विचार करें तो चेतना के तल पर मुझे लगता है कि सभी एक ही होंगे। तमाम विविधताओं में भी भावना के तल पर भी वो एक जैसे ही होंगे कि तमाम विविधताओं के बावजूद हमें एक साझा उद्देश्य और हृदय में राष्ट्र निर्माण के प्रति समान भावना और एक ही सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े के मर्म को भी समझना चाहिए। इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि विविधता के बीच हिंदी एक आवश्यक ब्रिज के रूप में, सेतु के रूप में काम करते हुए विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों को आपस में जोड़ सके। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2016 में एक शोधपत्र रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ और जिसका निष्कर्ष था कि भाषाओं की विविधता साझा प्राथमिकताओं और मजबूत सामाजिक नेटवर्क वाले समुदायों का निर्माण करती है। और निजी तौर पर मैं इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूँ और इसे आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि भाषाई विविधता न सिर्फ बेहतर ह्यूमन रिसोर्स तैयार करता है बल्कि आर्थिक विकास को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। हजारों वर्षों से भारत की सभी भाषाओं में बड़ी गहरी एकात्मता है। अगर आप डोगरी के मशहूर कवि बिशन इस्माइलपुरी को पढ़ेंगे तो उनमें आपको मिर्जा गालिब की झलक जरूर मिलेगी। बिशन इस्माइलपुरी ने लिखा भी कि लखा जादू जगा करे कोई कि जिते साढ़ा भी पा करे कोई। परमानंद अलमस्त की डोगरी कविताओं में निर्गुण पंथ के कवियों का भाव भी स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की योगिनी ललेश्वरी और काशी में जन्मे संत कबीर की रचनाओं में भी भाषा की भिन्नता के बावजूद भावनात्मक एकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ललेश्वरी ने लिखा भी, माफ करिएगा हमको, गौरन वरुणम कुनय वचु। वहीं कबीरदास जी कहते हैं, राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल। उनके काव्य में दर्शन का अद्भुत सामंजस्य हम देख सकते हैं और मैं मानता हूँ कि यही भारतवर्ष की महान और श्रेष्ठ परंपरा का प्रतीक है। देश की 450 से अधिक भाषाओं को हमें समाज की और देश की सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहिए। भाषा अलग अलग है, लेकिन वो छोटी छोटी नदियों की तरह आकर जब मिलते हैं तो राष्ट्र निर्माण के महासागर का काम हम कर पाते हैं। हमें प्रेरित करती हैं भाषाएं कि जिस प्रकार हमारा राष्ट्र हजारों वर्षों से भावना के स्तर पर एक रहा है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समन्वय के साथ हमें इन भाषाओं का सदुपयोग करते हुए विकसित भारत के निर्माण में जुटना है।